आइए आज पढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। संक्षिप्त परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में राजापुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मृत्यु उनकी संवत 1680 में हुई थी, जो कि काशी में हुई थी। इनकी माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके गुरु संत नरहरि दास थे। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और यह भक्ति काल के कवि हैं। इनकी भाषा हिंदी, संस्कृत और अवधी है। और तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि हैं। चलिए चलते हैं स्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय की ओर। तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे। इनके जन्म स्थान के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन कुछ ज्ञात तथ्यों के आधार पर माना जा सकता है कि इनका जन्म संवत 1554 में यमुना तट पर स्थित बांदा जिले के राजापुर, जो उत्तर प्रदेश में है, नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तुलसीदास जी के जन्म को लेकर एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, जो नीचे दिया गया है। 15 से 54 विषय तरने तनुजा तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। 15 से 54 विषय तरनी तनुजा तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। श्लोक से जो होता है आपकी जीवनी में एक अलग फ्लो आ जाता है और अच्छे नंबर मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी के जन्म के समय के कुछ समय बाद ही इनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया और ये दर दर भटकते रहे। संयोग से इनकी मुलाकात महान विचारक संत नरहरिदास से हुई, जिन्होंने इन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया। तुलसीदास जी 15 वर्षों तक इनके संपर्क में रहे और वेद, पुराण, उपनिषद आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और यहीं पर इन्होंने रामकथा भी सुनी। इसके पश्चात ये अपने जन्म स्थान राजापुर चले आए और यहीं पर तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ हो गया। तुलसीदास जी अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन तुलसीदास जी घर से कहीं बाहर घूमने गए हुए थे, तो उसी समय इनकी पत्नी रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली गईं। घर पहुंचने पर तुलसीदास जी को जब यह पता चला कि उनकी पत्नी मायके चली गई हैं, तो वह उल्टे पांव ससुराल पहुंच गए, जिसके कारण रत्नावली लज्जा और गुस्से से भर उठी और इन्हें फटकारते हुए कहा कि यदि इतना प्रेम ईश्वर से करते तो अब तक ना जाने क्या हो जाते। इसके विषय में एक दोहा भी है। अस्थि चरम में देह ममता में ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में होत ना तो भबीत। ये दोहा यहाँ नहीं दिया हुआ है। अस्थि चरम में देह ममता में ऐसी प्रीत श्री राम में होत ना तो भबीत। यानी कि मेरे अस्थि और चरम मास से इतनी प्रेम है तुम्हें, अगर इतना ही प्रेम श्री राम से होता तो तुम भव सागर से तर गए होते। ठीक है, तो चलिए ये दोहा आप डाल सकते हैं। जिसके कारण रत्नावली लज्जा से भर उठी और इन्हें फटकारते हुए कहा कि यदि इतना प्रेम ईश्वर से करते तो अब तक ना जाने क्या हो जाते। पत्नी की ये तीखी बातें सुनकर तुरंत तुलसीदास जी वहां से लौट पड़े और घर द्वार छोड़कर काशी, अयोध्या, चित्रकूट आदि धार्मिक स्थलों में घूमते रहे और साधु की संगति करते रहे। फिर साधु का वेश धारण करके अपने आप को श्री राम भक्ति में समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि तुलसीदास जी को काशी में हनुमान जी के दर्शन हुए और तुलसीदास जी के कहने पर हनुमान जी ने चित्रकूट में तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन भी करवाए। तुलसीदास जी चित्रकूट में श्री राम के दर्शन करने के बाद अयोध्या चले आए और यहीं पर इन्होंने संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की और 2 वर्ष 7 माह 26 दिनों में संवत 1633 में इसको पूरा किया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के द्वारा जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान किया, इसलिए यह एक धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक एवं नीति संबंधी व्यवस्थाओं का पोषक ग्रंथ भी है। तुलसीदास जी ने अपने अंतिम समय में काशी में गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर आकर रहने लगे और वहीं पर इनका देहावसान संवत 1680 में हुआ। ऐसा माना जाता था कि काशी में मरने वाला जो होता है मरघट में जाता है, इसलिए ये इस 80 घाट पे ही आकर इनका देहावसान इन्होंने जानबूझ के वहाँ रहने लगे, जिससे वहीं पे उनका देहावसान हुआ। तुलसीदास जी की मृत्यु को लेकर एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, जो कि है संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। संवत 1680 असी गंग के तीर,
श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर। चलिए देखते हैं तुलसीदास जी की रचनाएं। तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। कुछ विद्वानों ने इनकी ग्रंथों की संख्या 31 बताई है, लेकिन पौराणिक रूप से इनकी रचनाओं की संख्या 12 है, जो नीचे है। नंबर 1 प्रबंध काव्य, दूसरा रामचरितमानस, तीसरा पार्वती मंगल, चौथा जानकी मंगल, पांचवा रामलला नहचू, छठा मुक्तक काव्य, सातवां कवितावली, आठवां दोहावली, नौवां भैरवे रामायण, 10वां बैराग्य संदीप नीर, 11वां रामाज्ञा प्रश्नावली, 12वां हनुमान बाहुक, 13वां गीति काव्य, 14वां गीतावली, 15वां कृष्ण गीतावली और 16 विनय पत्रिका। ये कुछ फेमस इनकी हैं, जो 31 बताई गई हैं, लेकिन जो है यहाँ पर 16 दी हैं फेमस हैं, जो अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। प्रबंध काव्य रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहचू, मुक्तक काव्य, कवितावली, दोहावली, भैरवे रामायण, बैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, गीति काव्य, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। ये तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे साथ आने वाली वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।